गुरु तेग बहादुर जी की पुण्यतिथि पर आज का ये विशेष YouTube का जो सेशन है वो मैं करने जा रहा हूँ। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी ये नहीं बताती कि उन्होंने किसी धर्म विशेष के लिए कुर्बानी दी, वो ये बताती है कि धर्म स्वतंत्रता दोनों एक विलक्षण पक्ष है और उनकी शहादत एक अनोखी शहादत है। धर्म की रक्षा के लिए शहादत करना, धर्म के लिए शहादत करना, अपने निज प्राणों की आहुति देना, जैसे हमारे पुराणों में दधीचि ऋषि ने दिए थे। लोक कल्याण के लिए अपने निज प्राणों की आहुति देना, वो एक सच्चा संत ही कर सकता है, सच्चा भगवान का स्वरूप ही कर सकता है, जो कि बिना थके बिना रुके बस ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है और ईश्वर के नाम को जपता रहता है, ईश्वर के हुक्म पे चलता है और ईश्वर की तलवार भी कहा जाता है उसको तेग। एक अनोखी बात ये रही, यहाँ कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के परामर्श पर अपनी कुर्बानी देने को, अपना शीश देने को वो तैयार हुए और ये यात्रा संपन्न की अपना शीश देकर, और यहाँ सिद्ध किया कि धर्म की स्वतंत्रता निज स्वतंत्रता से बड़ी होती है और धर्म निज प्राणों का त्याग करके वो ये साबित करते हैं कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता और धर्म का चयन करने का अधिकार है। किसी को फोर्सफुली ये कहने का अधिकार नहीं कि मेरा धर्म तुमसे श्रेष्ठ है। और सच्चा सेकुलरिज्म जो उन्होंने स्थापित किया धर्म की रक्षा करके, हिंद की चादर बन के, ये एक एग्जाम्पल स्थापित हुआ हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कि हाँ, एक व्यक्ति धर्म की रक्षा के लिए अपने निज आहुति दे सकता है, निज प्राणों की आहुति दे सकता है। और ये बड़ी विलक्षण बात है जो हर किसी में नहीं। और उस छोटे गोविंद की बात पर मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि जहाँ वो अपने पिता को निज आहुति के लिए तैयार कर। आपसे बढ़िया कौन होगा पिताजी? आप कश्मीरी पंडितों के धर्म की रक्षा के लिए आप आगे हैं और आप निज प्राणों की आहुति दें। ये बहुत बड़ी बात है उस नन्हे से बालक के लिए जिसने अपना सर्वंश दान कर दिया धर्म की रक्षा के लिए। तो बहुत बड़ी बातें हैं इस शहादत के पीछे, उसको समझने का प्रयास करें। हमारे जितने भी बच्चे ये सुन रहे हैं वीडियो को, उनसे मेरी गुजारिश है, ये वीडियो नहीं है, ये सिर्फ ज्ञान की एक अलग जगाने की कोशिश है मेरी तरफ से। उन महारथियों को, उन पुण्यरथियों को ये मेरी वीडियो समर्पित है जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने निज प्राणों की आहुति दे दी और उफ तक नहीं की। गुरु अर्जन देव भवन जो तत्ती तभी में बैठ के कहते हैं तेरा पारा मीठा लागे, या गुरु तेग बहादुर भवन जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने शीश गवा दिए। गुरु तेग बहादुर जी जहाँ एक निपुण योद्धा थे, वहाँ एक आध्यात्मिक संत भी थे। उनकी वाणी कम मिलती है, परंतु जब वो ईश्वरीय वाणी में कुछ कहते हैं तो उसके अर्थ बहुत गहरे होते हैं। वो मनुष्य शांति के सागर की तरफ उड़ेलते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हुए ईश्वर की तरफ उसको प्रेरित करते हैं। ये एक सच्चे संत का सद्गुण ही हो सकता है कि जो अपने निज प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर रहे। और ये बड़ी विलक्षण बात है, मैं फिर से कहूंगा कि एक संत योद्धा होने के बावजूद भी अपने प्राणों का मोह नहीं करता और दूसरों के लिए अपनी निज प्राणों की आहुति देता है। गुरु जी ने नगर का विकास किया जहाँ आध्यात्मिक और शैक्षणिक केंद्र बनाकर आनंद को रखा गया और उस जगह का नाम उन्होंने आनंदपुर साहिब रखा, जहाँ आनंद ही प्रायोरिटी था। वो चित्त आनंद की बात करते थे, वो स्वयं के आनंद की बात करते थे, परमानंद की बात करते थे, वो परमात्मा से जुड़ने की बात करते थे और गुरु की वाणी पे चलने का आदेश देते थे। उनके जीवन और दर्शन से प्रेरणा पाकर गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और उन्होंने अपने जीवन काल में आनंदपुर साहिब में बड़े अच्छे धार्मिक समागम किए, जिससे ये पता लगता है कि धर्म की रक्षा के लिए एक व्यक्ति जब अपनी बलिदान के लिए
सामने आता है तो साहस की प्रतिमूर्ति बन जाता है और लोगों को ये साबित करता है कि एक व्यक्ति के साहस में इतना बल होता है कि वो पूरे हिंद की चादर बन के सामने आता है। ऐसी हिंद की चादर को मेरा शत शत नमन, प्रणाम, कोटि कोटि उनको। और मैं आपको दिल की गहराइयों से आज उनके पुण्य चरणों को याद करते हुए, हिंद की चादर को प्रणाम करते हुए, गुरु तेग बहादुर की याद में अपना शीश नमन करता हूँ और चाहता हूँ कि आप भी उनके कार्यकलापों का अनुसरण करते हुए गुरु भक्ति में, नाम सिमरन में अपने आप को लगाएं और जीवन को कृतार्थ बनाएं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।